आजकल जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है बहुत अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इसको किस तरह हम आइडेंटिफाई करें और ये कब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम डॉक्टर के पास जाएं या हमें लगेगा कि जो है हमें कोई नफ्सियाती मसला हो गया है, दिमागी कोई मसला है या हमारे साथ कोई इशू है। तो ये है कि ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर लेट सपोज किसी की पर्सनैलिटी एकदम से बहुत चेंज हो गई है, जो पहले बहुत खुश रहता था अब वो आपको लगता है कि बहुत उदास रहने लगा है, छोटी छोटी बातों पे रो रहा है या फिर जो है वो चीखता चिल्लाता है, इरिटेबल हो गया है बहुत ज्यादा, या अगर आप खुद हैं आपके अंदर इस तरह की चीज है कि आप पहले बहुत एनर्जेटिक फील करते थे, अब आप बहुत लो फील करते हैं विदाउट एनी रीजन, ठीक है, आपको कोई ऑर्गेनिक इशू नहीं, फिर भी आप जो है वो बहुत लो फील करते हैं, उदासी फील करते हैं, मायूसी फील करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आती हैं, दिमाग सारा वक्त चलता रहता है, आपको रात को नींद नहीं आती। सबसे ज्यादा जो लोगों के साथ मसाइल होते हैं आजकल ये है कि ये नींद नहीं आती या फिर टूट टूट के नींद आती है, सुबह जल्दी आंख खुल जाना, ये सब जो है वो डिप्रेशन की अलामत हैं। ठीक है, आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है, तो ज्यादातर लोगों के अंदर इस तरह की अलामत आती है लेकिन लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, अगर आपके साथ इस तरह हो रहा है और ये मुसलसल रह रहा है, ठीक है, फॉर अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और ये चीज बेहतर नहीं हो रही, तो आप अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाएं। उसके अलावा एंजाइटी है, उसमें आपको घबराहट रहती है, आपको ऐसा लगता है सारा वक्त खौफ तारी रहता है। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि दिल की धड़कन तेज हो गई है बहुत ज्यादा और आपको खुदा न खास्ता कोई अटैक होने वाला है। ठीक है, तब और ये आपके साथ मुसलसल रह रहा हो 1 महीना, आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे दोबारा अटैक हो जाएगा। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी ईसीजी ठीक होती है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आपको बार बार इस तरह की चीजें होना शुरू हो जाती हैं, आपको खौफ डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे लगेगा कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी इलनेसेस हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जिसे हम कहते हैं, या साइकोसिस अगर मैं ब्रॉडर टर्म यूज करूं, तो उसमें ये होता है कि लोग जो है वो रियलिटी से हट जाते हैं, यानी कि उनको डिल्यूजन होती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, कानों में आवाजें सुनाई देती हैं, गायबी आवाजें, या फिर उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, उनको लगता है कि लोग उनके दुश्मन हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उनके साथ बुरा कर रहे हैं, सस्पिशियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इस तरह की अगर आपको कोई चीज जो है वो नजर आए किसी अपने घर वालों में से या अपने अंदर कोई चीज आप आइडेंटिफाई करें तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जो पैनिक अटैक है आज के वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। ठीक है, पैनिक अटैक्स में होता ये है कि आजकल क्योंकि कोविड की वजह से लोग जो है वो दे आर डाइंग ड्यू टू कोविड, तो उसमें ये होता है कि ब्रेथलेसनेस होती है पेशेंट्स के बहुत ज्यादा। ठीक है, सांस उखड़ता है लोगों का, और जो लोग वो विटनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, उस बीमारी को या दे आर टेकिंग केयर, तो वो लोग जो है वो उन चीजों को इंटरनलाइज करते हैं, सिम्टम्स को बेसिकली। ठीक है, और होता ये है कि उनको ऐसे फील होता है कि हमारे साथ भी हो सकता है, उनके अंदर एक डर खौफ बैठ जाता है। और अगर फिर उनको किसी भी वजह से थोड़ी हल्की फुल्की अगर ब्रेथलेसनेस होती है या वैसे ही कोई एंजाइटी उनके अंदर होती है, तो वो जो है अगर और उसकी वजह से उनका सांस थोड़ा सा उखड़ना या फूलना शुरू कर दे, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ भी वही हो रहा है जो कि उनके साथ हुआ था या जिसके साथ भी जो भी उन्होंने विटनेस किया है। तो होता ये है कि फिर उनको एक किस्म का पैनिक अटैक शुरू हो जाता है, यानी कि उनको सांस गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे, हाइपर वेंटिलेट करेंगे। ठीक है, और जो है ना वो एक अटैक की सूरत ले लेता है। ठीक है, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि उनको अक्सर इमरजेंसी में जाना पड़ता है, ईसीजी एक्सरे वगैरह निकलवाने पड़ते हैं, लेकिन ये कि इवेंचुअली वो थोड़ी देर के बाद वो सेटल हो जाता है खुद ही। ठीक है, और होता ये है कि वो पैनिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा होता है, वो अटैक्स जो हो रहे होते हैं वो पैनिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, और पेशेंट का ये बिलीफ सिस्टम होता है कि ये मुझे कोई बीमारी हो गई है या दिल की कोई बीमारी हो गई है, किसी भी चीज की, मतलब यानी कि फेफड़ों की बीमारी हो गई या दिल की कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से इस तरह हो रहा है मेरे साथ।
ठीक है, लेकिन होता वो पैनिक डिसऑर्डर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको क्योर किया जाए, उसको ठीक किया जाए। और जो है उसके लिए हम दवाइयां भी देते हैं और उसके लिए हम जो है वो साइकोथेरेपी भी करवाते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से उसका इलाज किया जाता है। जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये चीज देखी गई है कि बहुत कॉमन होती चली जा रही है कि जो है जो लोग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर किसी भी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर इवन साइकोसिस में जो पेशेंट्स होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, वो किसी न किसी जो है ड्रग कोई ना कोई ड्रग्स जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कोई भी सब्सटेंस, यानी कि शराब का इस्तेमाल है और मुख्तलिफ किस्म के नशे हैं, चर्स है और जो है मुख्तलिफ किस्म के नशे होते हैं, उन पर लोग जो है अपने आप को स्विच कर लेते हैं ताकि ये है कि वो जो भी उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उससे वो डील कर सके। हालांकि ये बिल्कुल भी एक सही तरीका नहीं है अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को डील करने के लिए। आपको अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि आप जो है उससे डील नहीं कर पा रहे नॉर्मली, या आपको नींद नहीं आ रही है किसी भी वजह से, या आप परेशान रह रहे हैं, आपके दिमाग में बातें बार बार घूम रही हैं, तो नशे की तरफ जाने से बहुत बेहतर ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से वो सब चीजें और वो अलामात जो आपके साथ हो रही है उसको डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप एक दफा नशे की तरफ चले गए तो जो आपकी मेंटल कंडीशन है वो इवन वर्स हो जाएगी, ठीक है। और घर वालों को भी ये चीज देखनी चाहिए कि अगर उनके बच्चे किसी भी किस्म के नशे की तरफ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और उनको रोकें और उनको सही टाइम पर जो है वो उस चीज को केटर करें, ताकि ये, क्योंकि अगर एक बार जो है वो नशा पक्का हो जाता है, नशा बहुत बढ़ जाता है, फिर उसको ठीक करना या उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है। मैं यहाँ जुबैदा मेडिकल सेंटर में जुमेरात वाले दिन शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मौजूद होती हूँ। अगर मेरी ये सारी बातों से आपको ऐसा लगा हो, या अगर आपको ऐसा फील हुआ हो कि आपके इर्द गिर्द में कोई, या आप में, या आपके रिश्तेदारों में, आपके घर वालों में किसी को कोई ऐसे मसाइल हैं, ठीक है, तो आप जरूर आए और आप आकर बात करें, डिस्कस करें चीजों को, ठीक है। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो नफ्सियाती बीमारियां उसको जितनी जल्द अज जल्द हो सके उनको जो है वो उनकी तशखीस की जाए और उनको क्योर किया जाए, या उनके लिए दवाई दी जाए, या अगर साइकोथेरेपी से इलाज करना हो तो साइकोथेरेपी से इलाज किया जाए, लेकिन इलाज जरूरी होता है।